मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है भारतीय कृषि से संबंधित हमारा अध्याय चल रहा था और उसमें हमने जो है अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हम लोग जो है आज कुछ अन्य फसलों से संबंधित चीजों को सीखेंगे। जैसे आज हम चर्चा करने वाले हैं, आप देखिएगा कि हम लोग आज रबड़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, रबड़ को जानेंगे, इसके बाद हम नारियल को समझेंगे, इसके बाद तंबाकू। ठीक है, तंबाकू की चीजों को सीखेंगे। तो आइए हम लोग जो है इन सभी बिंदुओं पर जो है आज चर्चा करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हम रबड़ पे बात करेंगे। रबड़ जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पहले इसको डाल देते हैं कि हमारा अध्याय क्या है। अध्याय आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे अध्याय का नाम तो भारतीय कृषि है। भारतीय कृषि अन्य फसलें। अन्य फसलों के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे और रबड़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेगा? रबड़। रबड़ से संबंधित चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो रबड़ क्या चीज होता है? रबड़ जो है एक भूमध्य रेखीय जलवायु का जो है पौधा है। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। रबड़ को आप देखेंगे कि जो है ये है अमेजन। ठीक है, जो आप देखते हैं ब्राजील देखे हो तो वहाँ अमेजन घाटी है और उस घाटी के जंगलों में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम हेविया ब्राजीलियंसिस है। हेविया ब्राजीलियंसिस। तो इसी वृक्ष के पौधे से जो है दूध निकाला जाता है और उसके दूध में जो है एस्टिक अम्ल मिला दिया जाता है। फिर एस्टिक अम्ल को मिलाने से जो है उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो है एक ठंडा करके उसको थक्का उसका जम जाता है। फिर उस थक्के को पूरी तरह थक्का क्या, पहले उसको जो है कपड़े पे या किसी चादर पे जो है फैला देते हैं। फिर इसके बाद जो है रबड़ की प्राप्ति हमें हो जाती है। ठीक है, एस्टिक अम्ल मिलाते हैं। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में रबड़ जो है एक सर हेनरी विलियम के द्वारा जो है इसे लाया गया है। ठीक है, केरल वाले क्षेत्रों में जो है आप देखेंगे कि रबड़ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। रबड़ का पेड़ होता है, ठीक है, वहीं से जो है इस चीज को उत्पादित किया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे कि 25 से 35 सेंटीग्रेड जो है तापमान की आवश्यकता होती है। भारी भरकम बारिश यानी कि आप मान के चलिए कि 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। केरल, भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जिसको जो है रबड़ उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा यानी कि आप मान के चलिएगा 87.87% यानी 87.56% जो है लगभग केरल अकेले ही जो है रबड़ का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत उत्पादन त्रिपुरा भी करता है और त्रिपुरा के साथ जो है कर्नाटक भी रबड़ का उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर रबड़ का उत्पादन आप देखेंगे तो आपका यही केरल हमारा जो है सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। ठीक है, तो रबड़ के बारे में जो है ये जो मोटी मोटी बातें रही आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं रबड़ से संबंधित उसको हम जो है पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह अमेजन के जंगलों में, यह अमेजन के जंगलों में हेविया ब्राजीलियंस
सिस नामक वृक्ष के, यहीं पे लिख लेते हैं, दूध से बनाया जाता है। इस दूध में एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल को जो है इसमें मिलाया जाता है। यह जो है एक भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, ठीक है। यह एक भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, ठीक है। इसके लिए अगर ताप की बात करेंगे तो इसके लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान तथा 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इतनी जो है इसमें वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ रहे। हमने कहा कि जो है रबड़ के उत्पादन में जो है भारत एकाधिकार प्राप्त है। पूरी दुनिया में जो है भारत चौथा ऐसा देश है जो सर्वाधिक जो है रबड़ का उत्पादन करता है, ठीक है। विश्व में रबड़ उत्पादन में भारत का चौथा स्थान रखता है, ठीक है। भारत का केरल ऐसा राज्य है जो रबड़ उत्पादन में लगभग मान के चलिए का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। रबड़ उत्पादन में केरल को एकाधिकार प्राप्त है। यह लगभग 87.56% रबड़ उत्पादित करता है, ठीक है। भारत का जो है 87.56% रबड़ का उत्पादन जो है अकेले केरल राज्य करता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है कुछ उत्पादक राज्य है हम उनको नोट कर लेते हैं। जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको जो है आप लिख लीजिएगा। केरल तो आपका है नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा है और इसके बाद जो है आपका कर्नाटक है। तो इतने जो है
तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चर्चा करेंगे जो है नारियल के बारे में, ठीक है। नारियल जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का, नारियल जो होता है वो एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। 30 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है इस नारियल के उत्पादन में, ठीक है। नारियल देखेंगे कि नारियल जो है उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, दूसरे पे जो है फिलीपींस है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत जो है नारियल उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। तो नारियल से संबंधित नारियल की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, बाउनी या छोटी किस्में होती है, न्यू गिनी किस्में हैं, लकाद्वीप किस्में हैं, ठीक है, श्याम किस्में हैं। तो ये सब जो है आप देखेंगे कि जावा किस्में हैं। तो ये सब जो है आपकी नारियल की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। नारियल के उत्पादन में आप देखेंगे कि हमारा केरल प्रथम है, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु में आता है, ठीक है। ये सब नारियल उत्पादन के राज्य माने जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नारियल, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट यह एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, ठीक है। इसके लिए तापमान अगर देखेंगे तो इसके लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इतने की वर्षा की आवश्यकता होती है। नारियल जो है आप देखेंगे कि यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद जो है तीसरे नंबर पर भारत आता है इसके उत्पादन में, ठीक है। इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के बाद भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है, ठीक है। तो इसमें तीसरे नंबर पे जो है भारत इसके उत्पादन में आता है। तो उत्पादन इसके जो प्रमुख किस्में हैं इसको भी नोट कर सकते हैं। प्रमुख किस्में, तो प्रमुख किस्मों में आप लोग लिख सकते हैं वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट किस्म, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू गिनी किस्म, जावा किस्म, जावा किस्म,
श्याम मतलब थाईलैंड, ठीक है। श्याम का मतलब थाईलैंड, श्याम का मतलब थाईलैंड किसमें, ठीक है, किसमें, बाउनी या छोटी किस्म, ठीक है, बौनी या छोटी किस्में, आदि। आदि जो है ये क्या है, तो ये जो है इसकी किस्में है नारियल उत्पादन, ठीक है। नारियल से जो है आप देखेंगे गरी का तेल, ठीक है, वनस्पति तेल, ये सब बनाने का काम में आता है, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं प्रमुख उत्पादक राज्य में तो केरल है नंबर 1 पे, केरल, ठीक है, यहाँ केरल है। केरल के बाद कर्नाटक लिख लीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा जो है नारियल का उत्पादन करते हैं। तो इन सभी का हम लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तंबाकू की, ठीक है, तंबाकू की चर्चा करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। देखिए तंबाकू जो होता है, तंबाकू की खेती भारत में जो है सर्वप्रथम जो है पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में, जब भारत में पुर्तगाली आए थे तब उन्होंने जो है यहाँ पे भारत में जो है तंबाकू की खेती को स्टार्ट करवाया था या चालू करवाया था। तो तंबाकू की खेती के साथ साथ पुर्तगालियों ने भारत में और किस चीज की खेती करवाए थे, तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि एक तंबाकू है, ठीक है, और जो है और तो हम बता देंगे काम चल आप लोग काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं कि इन्होंने जो है लाल मिर्ची, ठीक है, लाल मिर्ची की खेती स्टार्ट करवाई थी। इन्होंने जो है आलू की खेती स्टार्ट करवाई थी और टमाटर की खेती इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। तो भारत में जो है इन्होंने 4 प्रकार की खेती की स्टार्टिंग करवाई थी, ठीक है। तो और फिर जो है जब आए थे तो ये लोग जो है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों ने जो है भारत में सर्वप्रथम कराई थी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस चीज को जानते रहिए और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है इसे भारत में लाया गया था, ठीक है। यह देखेंगे कि आप जो है उष्णकटिबंधीय, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो है पौधा है, ठीक है। 15 से जो है आप देखेंगे 15 से 38 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तंबाकू उत्पादन में, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में भारत देखेंगे तो हमारा जो है उत्पादन की दृष्टि से जो है ये चौथा क्रम होता है। लेकिन जो अगर आप देखेंगे कि चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पे भारत जो है इसका उत्पादन करता है, ठीक है। इसमें 2 किस्में प्रमुख रूप से भारत में उत्पादित की जाती हैं। जैसे एक निकोटिया टोबैकम है, ठीक है, निकोटियाना टोबैकम है एक प्रजाति है, ठीक है। दूसरी जो है इसमें निकोटियाना रस्टिका है। तो 2 प्रजातियां जो है उत्पादित की जाती है भारत में, ठीक है। इसके लिए दोमट मिट्टी और भूरी लाल मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें इसका उत्पादन किया जाता है। इसका प्रयोग क्या चीज होता है, इसका उपयोग जो है बेड़ी, हुक्का, सिगार और चुरुट में किया जाता है, ठीक है। तो बेड़ी, हुक्का, सिगार जो है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को सुखा करके जो है इससे तंबाकू बनाया जाता है और तंबाकू पीने तंबाकू के धुएं को जो है लोग पीते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप, तंबाकू का जो पेड़ होता है, जो उसका तना होता है, उस तने से जो है पोटास उर्वरक को बनाया जाता है।
तो ये चीजें रहेंगी। तंबाकू उत्पादन में आप देखेंगे कि तंबाकू उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का नाम आता है। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद फिर आपका कर्नाटक है, ठीक है। तो ये सब राज्य है जो तंबाकू का उत्पादन करते हैं। आप देखेंगे कि तंबाकू बोर्ड की स्थापना जो है गुंटूर में की गई है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में जो है गुंटूर है, गुंटूर जिला है, तो वहीं पे जो है तंबाकू बोर्ड की स्थापना है। और तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है आपके राजमुंद्री जो है भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पर की गई है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को जो है नोट करेंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए हम लोग जो है तंबाकू से चीजों को नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा तंबाकू। टोबैको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे तंबाकू, ठीक है। सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत में लाया गया, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इसे लाया गया था। इसके लिए आप देखेंगे 15 से 38 सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 50 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तंबाकू का प्रयोग जो है इसे आप देखेंगे, इसे बीड़ी, हुक्के, सिगार, चुरुट बनाने में किया जाता है, ठीक है, बनाने में किया जाता। इसको बनाने में जो है आप देखेंगे बीड़ी, हुक्के, सिगरेट, ठीक है, इस सब चीज को बनाने में जो है हम प्रयोग करते हैं तंबाकू का। तंबाकू जो है आप देखेंगे कि यह जो है उष्ण एक जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। कैसा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। यह एक शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख किस्में जो है दो है, ठीक है। दो प्रमुख किस्में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। दो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? एक है निकोटियाना टोबैकम, और दूसरा है निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका, ठीक है। जो यहाँ पर टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम है, इसकी खेती जो है आप देखेंगे कि 10% क्षेत्र पर होती है, ठीक है। कितने पर होती है? 10% क्षेत्र पे होती है। लेकिन तंबाकू कितना निकलता है यहाँ पे? 90%, ठीक है। और उसका जस्ट उल्टा है, निकोटियाना रस्टिका जो होती है ये 90% क्षेत्र पे बोई जाती है
और तंबाकू कितना निकलता है, तो 10%। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे जोड़ कर सकते हैं। ये जो है आपका 10% क्षेत्रफल पर बोया जाता है और 90% जो है तंबाकू मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है तंबाकू? 90%। और ये देखेंगे 90% क्षेत्र पर लोग होता है और 10% जो है यहाँ पे तंबाकू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चीज को समझ लीजिएगा कि इसका क्षेत्र जो है 90% है और 10% ही तंबाकू निकल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जान लीजिएगा। तो इसकी पत्तियों से जो है, जो तंबाकू का वृक्ष होता है, छोटा छोटा वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष से जो है आप देखेंगे कि ये सब निकाला जाता है, तो उसकी पत्तियों को सुखाकर तंबाकू। हाँ, इसके तने से जो है पोटास उर्वरक बनाया जाता है। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तंबाकू के तने से पोटास उर्वरक बनाया जाता है। ठीक है, तो पोटास उर्वरक जो है इसके तने से बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए। ठीक, और यहाँ पर जो है इस चीज को भी नोट कर लीजिए, जैसे इसके उत्पादन में कौन से राज्य है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ उत्पादक राज्य में आप लिख लीजिएगा कि उत्पादक राज्य में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है। ठीक है, तो इसके उत्पादक राज्य है जहां पर इसे उत्पादन किया जाता है। तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे तो तंबाकू बोर्ड जो है आपका गुंटूर में है। ठीक है, तंबाकू बोर्ड आपसे पूछा जाए तो तंबाकू बोर्ड बता दीजिएगा। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, तो आपका गुंटूर में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहा है। तो अगर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात किया जाएगा तो ये राजमुंदरी में है। ठीक है, राजमुंदरी। ठीक है, ये राजमुंदरी कहाँ है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो वहां पर जो है स्थित है ये राजमुंदरी। ठीक है, तो हमने जो है इस पे तंबाकू पे जो है चर्चा किया है और उसके पॉइंट्स वाइज हमने यहाँ पे नोट करा दिया है। तो आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट कर दीजिए। ठीक है, ये क्लास हम लोग जो है 3 चीजों पे आज चर्चा किए हैं। ठीक है, पहले हमने रबड़ पे चर्चा किया, फिर इसके बाद नारियल पे, और इसके बाद हमने तंबाकू पे चर्चा किया है। ठीक है, तो जो ये हमारे अन्य प्रमुख फसलों के अंतर्गत इसको हमने रखा है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी कमेंट करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को हमारी क्लासें कैसी लग रही है। हम लोग मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।